मिल्लत इस्लामिया जामिया फैजान बरकात कॉन्फ्रेंस मरकज़ुद दरसात तेगिया फैजान बरकात की ये अज़ीमुश्शान शब्द हज़रत अल्लामा दस्तगीर साहब, हज़रत अल्लामा तनवीर आलम साहब, पुरतपाक माहौल में भी ऐसे बच्चों का वजूद में आना जिनके सीने में 30 पारा कुरान हो। ये याद रखिएगा कि वसीम मलऊन अरूज जैसी न जाने कितनी नापाक औलादों को ये बच्चे खड़े होकर के कहते हैं कि सुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता हूं तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि हजरत हमारे बुला रहे थे बताया ये मदरसा है, मैंने कहा ये मदरसा है या किसी का खूबसूरत घर बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत इदारा, इतनी खूबसूरत इमारत, इन बिरादरान की मेहनत शाक़ा, मोहब्बतों के नताइज, बुजुर्गों का फैजान यकीनन। और फरीदी साहब क़िबला की तकरीर के दरमियान मिंबर नास पर एक ऐसी जात जलवागर हुई कि बिला मुबालगा कह दूं मेरे बारे में ये बहुत मशहूर है और मेरे बारे में लोग जानते भी हैं कि कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ना भले मस्जिद हो ना तहजीब का फर्जंद। मैंने बहुत सारे खतीबों को देखा है जो रट करके आते हैं, कुछ सोच करके आते हैं, एक समझाई हुई थ्योरी के साथ आते हैं कि ये बोलना है, यहाँ पर बोलना है, इस तरीके से बोलना है। मगर जिस जात को अल्लामा तनवीर आलम साहब, दस्तगीर साहब क़िबला, सगीर साहब क़िबला ने जो बुलाया है, जो जात मिंबर नास पर जलवागर है, अभी पूरे हिंदुस्तान में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस चल रही है और हजरत का एक जुमला पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मैं तो समझता हूं कि हर जलसे, हर कॉन्फ्रेंस की जरूरत है ऐसी गुफ्तगू। मैंने देखा कि तहरीक बेदारी की 3 कॉन्फ्रेंस में जब हजरत का खिताब हुआ, यक के बाद दिगरे, कई ऐसे इंसान भी देखे हजरत कि जो अपनी औलादों की शादी में बेटी के घर वालों से जहेज ले चुके थे, रोने लगे और रो करके अल्लामा आसिफ इकबाल की बारगाह में कहते हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब गाज़ी मिल्लत की बारगाह में कहते हैं, क्या अब मैं तौबा करूंगा तो अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा? ये ऐसे पूरा शोक दौर में कि जहां जहेजों के खिलाफ, गानों के खिलाफ, शादी ब्याह में दिगर खुराफात के खिलाफ हजरत का कदम, ये जिसमें नाज़रीन वजूद जो दौड़ रहा है हिंदुस्तान में, मैंने हजरत को हंसाते हुए भी देखा है, लोगों को रुलाते हुए भी देखा है, और रुलाते हुए ऐसे देखा कि लोगों के दिल सिसकियों से आंसू हो गए, आंखों में आंसुओं का समंदर लिए हुए लोग बैठे थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस जात का नाम हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला है। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तो आपका दिल चाहेगा कि ऐसी तकरीर, ऐसे खिताब बार बार सुने जाएं। बहुत अच्छे हैं आप, इससे ज्यादा लोगों की जरूरत जलसे में नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि नात जब एक फरीदी साहब क़िबला की तकरीर हो रही थी, चतुर्वेदी साहब क़िबला की, तौकीर भाई जो बेहतरीन शायर हैं, कलमकार हैं और इनकलाबी तेवर हैं इनका, जिस अंदाज से पढ़ते हैं, 4 मिसरा मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि जहाँ तक पहुँच रहा है ये मिसरा वहाँ तक आप। आज जमाना तरक्की याफ्ता है, गौर से सुनिएगा। देखिए कफील अम्बर अगर आपसे बुलवाना चाहे तो ये हमारे समझिए गार्जियन है, ये मैं इनकी सरपरस्ती और जबरदस्ती दोनों में रहता हूँ और इन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि एक बात सुन लीजिए, आपको पहुंचाना चाहूं तो ऊपर पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं कुछ शेर नात के पढ़ना चाहता हूं जो मेरी पहचान है। फैजान मुजाहिद साहब क़िबला और दिगर उलमा एक मर्तबा दिल लगाइए और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर ये सोचकर, अभी नहीं, ये सोचकर कि जो गौसे आजम फरमाते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राय के दाने को। गौसे आजम फरमाते हैं ना, एक बात बताऊं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र होता है,
जहां से मेरी उम्मत मुझे आवाज देती है, मैं सुनता भी हूं और देखता भी हूं। कहिए सुभान अल्लाह। एक जिंदगी की एक रविश है। और देखिए दुनिया के हर शख्स का फरमान झूठा हो सकता है, मेरे हुजूर की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। हजरत माँ खदीजा कुबरा ने हुजूर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका बेटा था। किसने? माँ खदीजा ने, कि मेरा और आपका बेटा था। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दे, बहुत माइक आपका अच्छा है, असल नहीं खराब, पतला दुबला इंसान हूं तो इसी ताकत लगती है। माँ खदीजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका बेटा था जिसका इंतकाल हो चुका है। आप बताएं हुजूर कि मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं खदीजा, मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। अच्छा, कौन ऐसी माँ होगी कि जिसके बेटे को 6-7 साल दुनिया से बज़ाहिर गुजरते हुए हो गया होगा और वो बेटे को देखना नहीं चाहेगा? हुजूर ने पूछा, खदीजा अपने बेटे को जन्नत में टहलता हुआ देखना चाहती हो? माँ खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, दिल तो बहुत है, मगर या रसूल अल्लाह, खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा आपकी जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है कि बेटा जन्नत में टहल रहा है तो टहल रहा है। अरे मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हफीज ताइब ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा था। हफीज ताइब ने कहा था कि खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। तो हुजूर फरमाते मैं देखता भी हूँ, और हम सुन्नियों का ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दिया है। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए। और एक बात और सुन लीजिए, सही मुस्लिम की सही हदीस पाक है कि कयामत के दिन एक इंसान एक नेकी की वजह से जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ने जन्नत और जहन्नम का फैसला एक नेकी की बुनियाद पर होगा। एक नेकी ज्यादा होगी तो जन्नत में, कम होगी तो जहन्नम में। एक नेकी की, और फरमा रहे मेरे नबी फरमाते हैं, एक नेकी कमी होगी तो लोग बाप के पास जाएंगे, बीवी के पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, कोई नेकी देने वाला, एक नेकी देने वाला नहीं होगा। और मेरे नबी ने फरमाया कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामाए अमाल में 70 नेकी लिख देता है। तौकीर भाई, फैजान भाई, मैं कहता हूं कभी कभी कि जलसे में लोग कहते हैं फायदा क्या, कुछ फायदा ना हो ना हो। इतनी बार जो पूरी रात सुभान अल्लाह कहते हैं, इंशाअल्लाह ईमान है कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से 70 नेकी मिलती है। कयामत के दिन इंशाअल्लाह ये नेकियां भी आपके काम आएगी। तो मोहब्बत से हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। जिसका हाथ ना उठे वो सोच ले कि किसके नाम पर आप नहीं उठा रहे। नेता के नाम पर उठाइएगा, देखेगा नहीं देखेगा, 5 साल के बाद भूल जाएगा। अब तो हालात बिहार में ऐसे हो गए कि जीतने के 2 साल के बाद पार्टी बदल लेता है। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हाँ, बेचारा महाराष्ट्र का ये आलम था कि बेचारा सोचा हुआ था कि हम सीएम है, रातों रात खबर नहीं रही कि हम सीएम से कहां बन गए। हाँ, आपको भूल जाएगा। मगर जिस नबी की महफिल में है, जिस तरह बच्चा कहा जाता है मदरसे में, स्कूल में, फला बच्चे का नाम पुकारा जाता, बच्चा कहता है लब्बैक, इसी तरह मोहब्बत से एक मर्तबा हाथों को उठाएं और हुजूर से कहें कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी महफिल में हाजिर हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, इस अंदाज से नहीं, हालांकि ये पर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए। अच्छा, आप इनाम दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत कफील अमर अशरफी, नारे तकबीर। आप मुझे जितनी दौलत दे दे खुशी नहीं होती, बाप 1 रुपया भी देता है तो औलाद को खुशी होती है। और इंशाल्लाह हजरत देंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं? यकीन ना है तो देख लीजिएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी दौलतें नेमतें रईसुल खुतबा है ये,
हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बाद इस स्टेजी दुनिया पर सबसे ज्यादा कोई अमीर खतीब है तो उस जात का नाम अल्लामा आसिफ इकबाल है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह 61 अभी बता रहे हैं मेरे भाई, 61 ऐसे बाप से वादा करवाया और बच्चों से कि जो जहेज के बिना शादी करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हजरत ने तकरीर दी। अल्लाह हजरत के नाम पर एक मरतबा दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दें तो कयामत से कयामत हो जाए। 2 शेर पढ़ता हूँ, सुन लें। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी फिक्रों के मालिकान को सलामत रखे। रईसुल खुतबा मैंने देखा, यकीन मानिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत इतने अमीर थे कि उन्हें रईसुल औलिया कहा जाता था। सुभान अल्लाह। ये हुजूर रईसुल खुतबा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उनके पाकीज़ा खिताब से इस्तिफादा करेंगे। नादिरों नायाब, बस 4 मिसरा पढ़ता हूँ, हालात को निगाहों के सामने रखें कि लोग कहते हैं कि नई तालीम, अंग्रेजी तालीम, नया दौर, नया अहद, नया इनकलाब इंसान को आगे की तरफ ले जाता है। मगर आप खुद जायजा लीजिएगा कि तरक्की याफ्ता दौर में, मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में लोग जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना पीछे होते जा रहे हैं। एक शेर पढ़ता है कफील अंबर, और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा। कसम खुदा की पूरे रुए जमीन पर ऐसे किसी के लैला मजनू हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, किसी का ऐसा आशिक नहीं हुआ होगा कि सामने 1000 लोगों की तादाद हो और हर एक के पास 2 तलवार हो या उससे ज्यादा तलवार हो। 1000, गौर से सुनिएगा, 1000 लोगों की तादाद हो, हर एक के पास 2 या उससे ज्यादा तलवार हो, हर एक के पास घोड़ा हो, हर एक के पास साजो सामान हो। पूरी दुनिया में ऐसी फौज और ऐसा इश्क करने वाला नहीं देखा। एक ऐसी जमात सामने थी कि खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। जिस खजूर से सहरी करती थी उसी खजूर से अफ्तार करती थी। मैदान में पहुंची, तलवार नहीं है, कहा या रसूल अल्लाह कैसे लड़ेंगे। भरोसा देखे मोहम्मद के इश्क पर भरोसा। हुजूर ने क्या किया, खजूर की टहनी लिया और सहाबा के हाथ में दे दी। आप अक्ल से सोचिए, कभी रात में अक्ल लगाइए कि कहां खजूर की टहनी और कहां तलवार। कोई भरोसा करेगा, कहां खजूर की टहनी और कहां तलवार। जब सहाबा खजूर की टहनी लेकर के मैदान में गए तो काफिर हंस रहे थे कि मोहम्मद ने पागल कर दिया है इनको। सहाबा ने कहा था न तीर पर, न तकिए पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। मोहब्बत से इश्क वफा के माहौल में आप बैठे हैं, जो बेसवा हैं वो असरार खोलने लग जाएं, जो बेसवा हैं वो असरार खोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। आज मैं गुजारिश करता हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाब शमशीर आलम साहब नूरी जीशान गाजीपुरी साहब क़िबला से निहायत पाकीज़ा आवाज़ है और पहली मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद और तयक्कुन के साथ। देखिए, मैं निकाबत की पुष्ट पर से उस दाग को धोने की सही में लगा हुआ हूँ कि जो लोग कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े काज़िब नकीब होते हैं,
पहली मुलाकात में ये फैसला कर लेते हैं कि कितना अच्छा पढ़ते हैं, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तयक़्क़ुन और इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि हुजूर की नात पढ़ने के लिए जनाब ज़ीशान गाजीपुरी साहब क़िबला आ रहे हैं। और ऐसी वैसी की तारीफ नहीं, यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं एक मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए और दिल लगा करके इंशाअल्लाह। अभी फैज़ान मुजाहिद साहब क़िबला, जैसे फैज़ान नाम है आगे में मुजाहिद है, जब मुजाहिद मिल्लत का नाम ही नाम के साथ जुड़ जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सीने की ताकत का क्या आलम होगा, है कि नहीं। तो मोहब्बत से हाथों को उठाइए और दिल लगा करके इस्तकबाल करें। हाथों को उठाइए यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं, उठा लीजिए हुजूर के नाम पर सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज लब्बैक की नहीं है। एक मर्द दरवेश पड़ोसी मुल्क में ऐसा था जो व्हील चेयर पर बैठ करके सारी कायनात के काफिरों की तकदीर का फैसला कर रहा था। तो मोहब्बत से आप दिल लगा करके बोले नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरकात कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।